यादव होकर कह रहे जंगल राज। जी जी, यादव हो के कर रहे हैं। मेरा तेजस्वी के सरकार रहता तो हम छोट जातिया के साफ नहीं मानते हैं, छोट जाति को हम देखना नहीं चाहते हैं। खैर मनाइए जो मोदी का सरकार है, गठबंधन है, इसीलिए बचे हुए तो उन लोग हमको तोड़ने में कोई समय नहीं लगता है। कि जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा हुआ है। अब तो गली और नाला में कहीं फंड देने का जरूरत नहीं है, यहाँ पूरा पक्कीकरण हो गया, जाम की समस्या खत्म हो गया। पटना साहिब में नाली का तो नाम ही नहीं था कि एक नाला भी है। अपना मकान नहीं बनाते थे, अपना पैसा रहते, गाड़ी नहीं लेते थे, भय था लोगों में अगर मकान बनाएंगे तो रंगदारी मांगा जाता था। ये अति पिछड़ा का दलित का नेता बन के आए, लेकिन सब दिन दलित को अति पिछड़ा का शोषण किए, शोषित किए हैं। तेजस्वी यादव युवा है तो जंगल राज है, उन लोग का हम नहीं कर सकते हैं। मोदी जी को बढ़िया काम कर रहे हैं और सरकार होने का होना चाहिए। अगर आप 90 में आवाज देते जनता को तो ऐसा नारा क्यों निकालना पड़ता कि चुप्पे चाप कमले छाप। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के हमारी मौजूदगी पटना साहिब विधानसभा में है और ऐसे में बिहार में चुनाव को लेकर के जनता क्या कुछ सोच रही है ये जानने को निकले हैं। मैडम क्या लगता है इस बार पटना साहिब में जितना काम होना चाहिए था एनडीए की तरफ से हो पाया है? मुझे तो लगता है कि जितना होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा हुआ है और चारों तरफ विकास दिख रहा है, चाहे वो पुल पुलिया का निर्माण हो और अभी जो सबसे नई चीज जो बन के आई है, जो सबसे बड़ी समस्या सिटी में थी जाम की, और उसके निजात के लिए जो यहाँ के माननीय विधायक श्री नंदकिशोर यादव जी हैं, जो वर्तमान में अभी विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मरीन ड्राइव का निर्माण किया है जिससे बहुत ही सुविधा हुई है और यहाँ की खूबसूरती भी काफी निखर के आई है और यहाँ पे जो भी पर्यटक आते हैं वो काफी प्रभावित और खुश होते हैं। एनडीए जो है पटना साहिब में काम कर रही है। जी जी बिल्कुल काम कर रही है और चौतरफा विकास हो रही है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों के गठबंधन की सरकार है और बहुत ही दुगनी रफ्तार से बिहार जो है विकास कर रही है। क्या लगता है 2005 से पहले और 2005 के बिहार में क्या अंतर देख पा रहे हैं आप महिला? जी बहुत अंतर देख रहे हैं। पहले जो थी खासकर हम महिलाओं के लिए घर से बाहर निकलना मतलब कहीं ना कहीं हम लोग असुरक्षित महसूस करते थे और आज का जो समय है एक तो इतनी अच्छी व्यवस्था है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% आरक्षण भी दिया महिलाओं का और हर जगह महिलाएं जो है दिखती हैं, हर क्षेत्र में दिख रही हैं, विकास हो रहा है उनका, तो काफी अंतर है। क्या लग रहा है सर आपको एनडीए विकास कर रही है पटना साहिब? बहुत ज्यादा इस तरह का काम हो रहा है? बहुत काम हुआ, रोड नाला पुल पुलिया जितना काम है हो गया। हो रहा है काम? हाँ हो रहा है, मोदी जी को बढ़िया काम कर रहे हैं और सरकार होने का होना चाहिए। एनडीए के यहाँ पे विधायक है, कैसा काम कर रहे हैं वो अपने विधानसभा में? विधानसभा में बहुत अच्छे कर रहे हैं, नंदकिशोर यादव बहुत अच्छे। बिहार में किसी सरकार चाहते हैं? सरकार नीतीश कुमार को फिर से चाह रहे हैं? फिर से चाह रहे हैं। लोग कह रहे हैं बीमार हो गए नीतीश जी। नहीं, नीतीश कुमार को सरकार होना चाहिए, फिर से होना चाहिए। हाँ फिर से होना चाहिए, बहुत बढ़िया सरकार चला रहा है। पटना साहिब में क्या कुछ बदलाव हुआ है? बहुत बदलाव हुआ, नाला हुआ, रोड हुआ, पुल हुआ और बढ़िया काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार को अभी भी चाहिए। कहता है कि लालू यादव के राज में लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाता था, सब में सच्चाई है या फिर ऐसे ही चल रहा है? नहीं, लालू जी का सरकार का अच्छा नहीं था, नीतीश कुमार का सरकार में अच्छा है। युवा है भाई साहब, क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार। क्या बोलिएगा पटना साहिब में एनडीए कैसा काम कर रही है और पूरे बिहार में कैसा हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है पूरे बिहार में। जी अच्छा हो रहा है? जी बहुत क्या अच्छा हो रहा है? पुल निर्माण हुआ, रोड सड़क जितना भी था टूटा फूटा सब लोग का एकदम सुरक्षित से एकदम बना दिया गया है और हम लोग का आने जाने में कोई संकोच नहीं, बहुत अच्छा से जाते, जहाँ जाते थे 1-2 घंटा में यहाँ 10 मिनट में पहुँच रहे हैं पटना। जी बढ़िया काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हुआ। फिर से बिहार में किसकी सरकार चाह रहे हैं इस बार? 25 से 30 और फिर से नीतीश है, मतलब एनडीए की सरकार चाह रहे हैं। एनडीए के सरकार चाह रहे हैं। तो आप तो युवा है, तेजस्वी यादव के साथ क्यों नहीं जाना चाहते हैं? तेजस्वी यादव भी युवा है। तेजस्वी यादव युवा हैं तो जंगल राज है, उन लोग का हम नहीं कर सकते हैं। वो लोग अभी तो देखिए एगो युवा बोल रहे थे जब मेरा तेजस्वी के सरकार रहता तो हम छोट जातिया के साफ नहीं मानते हैं, छोट जाति को हम देखना नहीं चाहते हैं। खैर मनाइए जो मोदी का सरकार है, गठबंधन है, इसीलिए बचे हुए तो उन लोग हमको तोड़ने में कोई समय नहीं लगता है। ऐसे बोलते हैं, तेजस्वी यादव को कार्यकर्ता ही बोलते हैं। जी क्या लगता है इस बार नहीं चाहिए तेजस्वी सरकार? नहीं चाहिए हमको। किसकी सरकार चाहिए? हमको नीतीश चाहिए।
तो लोग कह रहे हैं बीमार हो गए, फिर से नीतीश। कह रहे हैं बीमार हो गए नीतीश। बीमार कुछ नहीं है, अफवाह है। वो उनको जगह खुद वो तेजस्वी या लालू यादव बीमार है। कैसे बीमार है लालू यादव? ये तो आप देख रहे हैं, आप पूरा जनता देख रही है उनको। किशोर यादव कैसा काम है? हम लोग का चहेता है, गार्जियन है, बढ़िया काम कर। बहुत बढ़िया है। भाई साहब क्या लग रहा है पटना साहिब में एनडीए जितना विकास का वादा कर रही थी हो पाया, और पूरे बिहार में क्या? पूरा जितना भी वादा है पूरा सभी पूरा हुआ है। और जब से नंदकिशोर यादव पटना साहिब के विधायक बने हैं, अब तो गली और नाला में कहीं फंड देने का जरूरत नहीं है। यहाँ सारा एक पूरा पक्कीकरण हो गया, जाम की समस्या खत्म हो गया, जो गंगा घाट का रोड मिला, गंगा पथ मिला, इससे पूरा जाम की समस्या पटना सिटी को, एक पुराना शहर था बिना तोड़ फोड़ किए हुए, किसी का अशोक राजपथ को तोड़ फोड़ किए हुए ही उन्होंने जाम का समस्या का निदान किया। पटना घाट का जो रोड बना रहे हैं वो काबिले तारीफ है। ये विजन होता है, और ऐसे विधायक हैं कि जिनके पास विजन है हर क्षेत्र में विकास का। उन्होंने किया हुआ, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोड हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अपने विकास दिखाया है पटना साहिब में। बिहार कितना बदला एनडीए के सरकार? बिहार बदला, ये आप भी घूम रहे होंगे रोड पर तो देखे होंगे कि बिहार 2005 का पहले और आज का बिहार में कितना अंतर है। क्या अंतर हुआ? आज हम 3 घंटा के अंदर भी किसी भी शहर से हो, पूर्णिया हो, सहरसा हो, कहीं भी से हम 4 घंटा में अंदर में चले आ रहे हैं, जो कि पहले नहीं था। एक दिन लगता था, यहाँ मसौढ़ी जाने में 1 दिन लगता था, हमारा ननिहाल है, हमको 1 दिन पूरा दिन लग जाता था। आज हम 2 बार 5 बार चलाते हैं। पहले 1 दिन में पूरा जाने में लगता था। 1 दिन में कितना बार चले जाते हैं? 1 बार में 4-5 बार चल जाते हैं, मसौढ़िया चलाते हैं। कोई इसके कार्यकाल में ऐसा हो रहा है? ये सब नीतीश कुमार, एनडीए, भारतीय जनता पार्टी जब से एनडीए में बना और एनडीए का सरकार बना तब से ये हुआ। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं एकदम पूरे देश में। तो ये मोदी जी को चोर कह दे रहा है लोग। अब कहने वाला जो कहे, चोर है मोदी? नहीं है, कभी नहीं हो सकते हैं। चोर जो कहता है खुद चोर है। मोदी जी के माता जी को मंचों पर से गाली दिलवाया जा रहा है, कार्यकर्ता गाली दे रहे हैं। किसी भी की माता बहन का गाली देना, हम वैचारिक मतभेद हो सकता है, लेकिन पारिवारिक मतभेद नहीं होना चाहिए राजनीति में, और इसके हम पक्षधर हैं। उन्होंने उनको गाली बका है, मैं इसका घोर निंदा करता हूँ, विरोध करता हूँ। नहीं बकना चाहिए। और हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका वो सर्वोपरि है, उनको कभी गाली नहीं बकना चाहिए। एक चीज लास्ट सवाल रहेगा, जिस तरह से राजद में आपसी कलह हो रहा है, तेज प्रताप यादव उधर अलग सुर दिखा रहे हैं, अब रोहिणी आचार्य भी कह रही है कि ये संजय यादव को लेकर के बयानबाजी कर रही है। नाम हालांकि वो जिक्र नहीं कर रहे, लेकिन तेज प्रताप तो सीधे तौर पर हमला पे हमला कर रहे हैं। तो ये सब आपसी कलह क्या लगता है बिहार चुनाव पे कुछ असर डाल रहा है? पूरा असर डालेगा, और ऐसे उनका अपना पारिवारिक मामला है। हम किसी के पारिवारिक मामला में नहीं पड़ना चाहते हैं। हम अपना भारतीय जनता पार्टी का जो मेरा एजेंडा है, हम उस पर काम करते हैं, हम उनके बीच में जाते हैं। किसी के पारिवारिक मसले पर क्या है वो अपना कह रहे तेजस्वी कह रहे बिहार बदलेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं पहले घर तो बदल लीजिए। हाँ ठीक बात है, पहले घर को सही करिए तब ना घर में, और उसके बाद ना बिहार देखिएगा। पहले घर ही आपका सही नहीं है। कहा गया है कि पहले घर देखिए, उसके बाद समाज देखिए, उसके बाद जिला देखिए, तब स्टेट देखिए। 30 वर्ष 35 वर्ष के ऊपर के एज के जो लोग हैं, उन्होंने 95 के पहले का दशा देखा होगा। पटना, उस समय पटना पूर्वी के नाम से जाना जाता था। उस समय जो अशोक राजपथ देख रहे हैं, जो अभी पिचिंग नजर आ रही है, उस समय एक काला रंग के तेलिया पत्थर हुआ करता था। वो पूरा सिटी में अशोक राजपथ में जो है उसी पत्थर की एकमात्र रोड थी। और यहाँ पे पटना साहिब में जितना भी गली थी ना, मतलब पटना साहिब में नाली का तो नाम ही नहीं था कि एक नाला भी है। गली का तो दूर छोड़ दीजिए, ये गली जितनी भी गली थी कच्ची, सब कच्ची थी। बिजली का व्यवस्था नहीं था, बिजली था भी तो वो जो है मतलब समझे वोल्टेज का ये प्रॉब्लम रहता था कि होना ना होना एक समान था। जब से नंदू जी आए 95 में और 2005 में एनडीए की सरकार बनी बिहार में, बिहार की तस्वीर बदल गई। बिहार की तस्वीर बदल गई। आज जो 40 वर्ष के जो व्यक्ति हैं, उनसे प्लस वाले हैं, उनसे पूछिए कि 90 में क्या स्थिति था बिहार का। मतलब अपना मकान नहीं बनाते थे, अपना पैसा रहते, गाड़ी नहीं लेते थे, भय था लोगों में
कि अगर मकान बनाएंगे तो रंगदारी मांगा जाता था, गाड़ी लिए तो गाड़ी सही पड़न होने का ये रहता था। मतलब अराजकता का सरकार था, वो जंगल राज था, जंगल राज था। एकदम घोर जंगल राज। यादव होकर के कह रहे जंगल राज था। जी यादव हो के कर रहे हैं। आज देख लीजिए राघोपुर जो है विधानसभा क्षेत्र में, इनको मुख्यमंत्री पूरे परिवार को बनाने के काम किया, लेकिन आज राघोपुर से चुनाव हार रहे हैं। चुनाव हार रहे हैं। जी आज वहां से चुनाव हार रहे हैं। यादव जी होकर कह रहे चुनाव हार रहे हैं। जी एकदम 100% बोल रहे हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं। यादवों के बीच में मतलब तेजस्वी यादव अब वो मतलब नहीं बना पा रहे हैं क्या आप? यादवों को सदा ठगने का काम किए हैं, समझ गए, जाति के नाम पर लॉलीपॉप दिखा के ये सब दिन ठगने का काम किए, लेकिन यादवों का कहीं कोई विकास नहीं किए। ये अति पिछड़ा का अति का दलित का नेता बन के आए, लेकिन सब दिन दलित को अति पिछड़ा का शोषण किए, शोषित किए हैं, और दूसरा कोई काम नहीं किए। लोग तो कहते हैं आवाज दिए आप लोगों को बोलने के लिए, हक दिलाया, पहले हक नहीं मिलता था। क्यों? हमको भगवान जन्म दिया था तो मुंह में जीव नहीं था क्या कि आवाज आपने दे दिया? कौन सा ऐसा टेक्निक हमारे अंदर में डाल दिया कि जो हमको आवाज आ गया? क्या आपने उपलब्धि, क्या बदलाव हम में आया कि जो आवाज दे दिया? आवाज दिया है 2005 के बाद एनडीए सरकार बनी है, तब यहाँ का जनता खुल के बोलता है, और नहीं तो पहले हम लोग जो है एनडीए का लोग कहता था चुप पे चाप कमले छाप। मतलब बोलने पर पिटाई पड़ता था हम लोग को, लोग खदेड़ के मारता था। लालू राज में जो बीजेपी को वोट देता था उसको मारा जाता। जी आपने क्या आवाज दिया था? यही आवाज दिया था। अगर आप 90 में आवाज देते जनता को तो ऐसा नारा क्यों निकालना पड़ता कि चुप पे चाप कमले छाप? मतलब बोलने पर, झंडा लेने पर पीटता था। वो रंगदारी की सरकार थी, गुंडैती की सरकार थी। आज भी देख लीजिए, जहाँ भी आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, वो गठबंधन के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो क्या करते हैं? वो अगर हम नहीं जीत पाते हैं तो गाली गलौज पर आ जाते हैं, लाठी से दबाव देने का काम करते हैं, इस तरह का राजनीति करते हैं। हम लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, सब समाज बनाना चाहते हैं। हमारे नेता लोग नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बिहार के तस्वीर बदले हैं, सब समाज की स्थापना किए हैं। आज देखिए हमारी माताएं बहनें कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं, जॉब करने जा रही है, घर से निकल। आज देखिए मुख्यमंत्री जी 33% आंसर दिए। आज हमारे बाढ़ एक खतरे में देखिए, हमारे यहाँ महिला पार्षद हैं अंजलि राय जी। तो आज ये सरकार ने ये ताकत दिया है कि आज हमारी घर की माँ बहनें भी निकलकर समाज का काम कर रही है, उत्थान कर रही है, विकास कर रही है। आप भी यादव है, उन यादवों के लिए क्या कहिएगा जो जात के नाम पर लालटेन को एकदम कट्टर समर्थन बने घूमते रहते हैं? ना रे भाई ना ठगइयो, जात के नाम पर मत ठगइयो। ये ठगबंधन है सब, ये जात के ललिप दिखा के ठगे का काम करेगा और सब दिन ठगा है। अरे अपना तो भविष्य बर्बाद क्यों, बाल बच्चा का भविष्य सही करो। यादव का नेता कौन है बिहार में आपके अनुसार? यादव के नेता है जो कि नंदकिशोर यादव हैं, जब से है जो कि 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इन्होंने ही भाजपा का बिहार में बहुत बड़ा विस्तार किया, भाजपा को मजबूत करने का काम किया। और अंतिम एक व्यक्ति इस एरिया में एक भी भाजपा का समर्थक नहीं थे। आज उनका देन है कि एकदम पूरा जो है एक तरफा भाजपा में लोग हो गया।